10-15 लामाओं को दर्शन देने भगवान बुद्ध स्वयं आते हैं और क्या करना है इस पृथ्वी के कल्याण के लिए वे दिशा निर्देश देने आते हैं प्रत्येक वर्ष। ऐसी मान्यता है और वे जो दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। 25वां श्लोक कहते हैं लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय, अर्थात वह सभी के कल्याण का भाव उन महापुरुषों में आ जाता है और जो समस्त पापों से रहित हो जाते हैं और ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं, फिर वे कोई पाप नहीं करते हैं। ये सबसे अच्छी बात कृष्ण ने कही है कि जो स्वयं को जान लेता है उसके द्वारा फिर कोई पाप नहीं करता। वह जो भी करता है पुण्य ही होता है, लेकिन वह उससे लिप्त नहीं होता है। सबसे अच्छी बात यह है, लेकिन गलत काम कभी नहीं उसके द्वारा हो सकता है। 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं काम क्रोधो विमुक्ता नाम यदिनाम यद चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाण वर्तते विदिताम नात्म नाम। 26वें श्लोक का अर्थ है जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी और सत्सिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। भगवान कहते हैं कि जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, क्रोध का बार बार नाम आ रहा है। क्रोध में हम सब चीजें सारी चीजें बिगाड़ देते हैं, इसलिए क्रोध को छोड़ने की बात बार बार भगवान कह रहे हैं। और समस्त भौतिक इच्छाओं से रहते हैं, भौतिक इच्छाएं ही हमें क्रोध दिलाती हैं, उनकी कामना से ही मोह उत्पन्न होता है, मोह से क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए भौतिक चीजों की कामनाएं हमें छोड़ देनी चाहिए और स्वयं में ही स्वयं का आनंद लेना चाहिए। जो स्वरूप सिद्धि आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित। जो स्वरूप सिद्धि अर्थात स्वयं में ही स्वयं को सिद्ध कर लेते हैं, आत्म संयमी जो संयमित हो जाते हैं, थोड़े में ही संतुष्ट रहते हैं और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, अर्थात स्वयं की सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। ऐसे मनुष्य जो क्रोध नहीं करते हैं, स्वयं में ही स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं, स्वयं में ही स्वयं को सिद्ध कर रहे हैं, ऐसा पुरुष पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सुनने के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए है। बहुत अधिक शोध के बाद इन चीज़ों का वर्णन किया जा रहा है और मानव जाति के आज के लिए क्या महत्वपूर्ण है, यह बात इस गीता में बताई गई है, जो सभी को सुनना अत्यंत आवश्यक है और एक सही दिशा को दिखाने वाला यह भगवत गीता का मार्ग है। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ कमेंट्स करें ताकि यह वीडियो और अधिक अच्छा भविष्य में बनाया जा सके। धन्यवाद।